लाइव चालू है, लाइव बोलो उनको लाइव चालू। ऐसे खड़े रह के बोलो ना। आज का ये धरना आंदोलन एमआईएम पार्टी के यानी से रखा गया है। हमारी पार्टी के शहर अध्यक्ष आली जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, हमारे एमआईएम के कैंडिडेट गठ नेता आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, समीर साजिद मित्तल साहब जिला अध्यक्ष, इनके नेतृत्व के अंदर आज ये धरना आंदोलन कारपोरेशन में रखा गया है। तमाम शहर वासियों को ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जब से म्यूनसिपल कमिश्नर का पदभार अस्तिक कुमार पांडे साहब ने संभाला है, ये शहर जो तरक्की की जानिब जा रहा था, इसको पूरी तरीके से विकास की जानिब जो शहर जा रहा था, इसको पूरी तरीके से विनाश की तरफ मोड़ दिया गया है। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने शहर के अंदर आने के बाद न जाने वो कौन कौन से लीगल एडवाइजर उनके पास मौजूद है, न जाने वो कौन कौन से अधिकारी उनके पास मौजूद है, न जाने वो कौन से लीगल एडवाइजर उनके पास मौजूद है, विधि सलाहकार मौजूद है, जो उनको शहर का सत्यानाश करने की एडवाइस दे रहे हैं। और कमिश्नर पांडे साहब आग पर काला चश्मा लगा के पूरे शहर को काला देखना चाह रहे हैं और उस पर तुरफा भारी है, उस पर सितम ज़रफ़ी है कि खास तौर से माइनॉरिटी एरिया जितने स्लम्स एरिया आज 1.5 से 2 सालों से तरक्की के विकास के सारे काम वहाँ पर रोक दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से, ऐसी बातें भी शहर के अंदर गश्त कर रही है कि कमिश्नर पांडे साहब के मुख्यमंत्री साहब से बहुत अच्छे संबंध है, कमिश्नर पांडे साहब के कमिश्नर मुख्यमंत्री से बहुत अच्छे संबंध है। उसी तरह मिनिस्टर महाराष्ट्र शासन के मिनिस्टर उनके बेटे मुख्यमंत्री के बेटे से बहुत अच्छे संबंध है। ठीक है, अगर आपके संबंध मुख्यमंत्री से और मिनिस्टरों से बहुत अच्छे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको शहर का सत्यानाश करने का कोई सर्टिफिकेट मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि शहर को तबाह करने का आपको इजाज़त मिल जाती है। अगर आपके इतने अच्छे संबंध है कमिश्नर साहब तो आप फंड लाइए महाराष्ट्र शासन से। एक ही ढोल बजा रहे हैं आप 1.5 साल से, आपकी जबान नहीं थक रही लेकिन लोगों के कान पक गए, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। कब तक पैसों का मातम मनाएंगे आप? अगर यहाँ पर बैठे, अगर आपको शहर संभालने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र शासन ने दी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि फंड तुमको कलेक्ट करना है, फंड तुमको जमा करना है। लोग तो बराबर टैक्स दे रहे हैं और जो इदारों से टैक्स आता है टैक्स तो बराबर जा रहा है। और जो लोग माहिती अधिकार के अंदर यहाँ से मांगते हैं कि बताओ आपने कितने कॉन्ट्रैक्टर के बिल दिए, बताओ आपने पैसा कहाँ खर्चा किया है, तो दादागिरी और तानाशाही का आलम चल रहा है कारपोरेशन के अंदर। मैं खास तौर से कहूँगा कि माइनॉरिटी के तमाम एरियो का विकास इन कमिश्नर अस्तिक कुमार पांडे साहब ने रोका है और इनके मातहत इनके सबऑर्डिनर जितने अभियंता आते हैं, जितने कर्मचारी आते हैं, इन्होंने इनको पूरा भगा के रखा हुआ है। कमिश्नर पांडे साहब की दिशा भूल करके रखी हुई है। कमिश्नर पांडे साहब एक भी फाइल के ऊपर साइन करने को तैयार नहीं है। 1.5 साल के अंदर उन्होंने बयान जारी करना कि उन्होंने कौन सा तरह का एक काम किया है। एक काम खाली बताना म्यूनसिपल कमिश्नर अस्तिक कुमार पांडे साहब ने कौन सा विकास का शहर में काम किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको बताएंगी कि 100 ऐसे काम बताएंगी जहाँ पर आपने पूरे शहर का सत्यानाश किया है। तो कमिश्नर पांडे साहब आपको आँख खोल के शहर में फिरना पड़ेगा। आप अपने बगल में बैठने वाले जितने सॉलिसिटर आपके, जितने सलाह देने वाले, ये सब निकम्मे और नाकारा लोग हैं, निकम्मे और नाकारा लोग हैं करके शहर की ये हालत नहीं है। अगर ये लोग अच्छे होते और आपको सही राय देते तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी को धरना आंदोलन करने की जरूरत नहीं रहती। और मैं खास तौर से कहूँगा आज लोग जो पानी के लिए बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि पानी 8 दिन के बाद आ रहा है, 6 दिन के बाद आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो उसी के साथ साथ कचरे का नियोजन शहर में नहीं हो रहा है, सड़कें पूरी टूटी हुई है, इंटरनल ड्रेनेज लाइन पूरे टूटे हुए, इंटरनल पूरे ड्रेनेज लाइन टूट के पड़े हुए। कारपोरेशन की जिम्मेदारी में जो काम आते हैं तमाम कामों से आज कारपोरेशन लापरवाह होकर रखी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शहर अगर खामोश बैठता है, विपक्ष के लोग अगर खामोश बैठते हैं तो खामोश बैठे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश बैठने वाली नहीं है। और हम सिर्फ माइनॉरिटी एरिया के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा शहर के विकास की बात कर रहे हैं। पूरा शहर में विकास होना चाहिए, सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। आप जाओ, ये हेरिटेज का एरिया है,
टाउन हॉल कारपोरेशन के गेट से लेकर तो आप बीबी के मकबरे तक जाइए, पूरा रोड टूट के पड़ा हुआ है। उसी तरह आप चले जाएंगे, ये नेहरू भवन के पास से जो रोड जा रहा है पूरा टूटा हुआ है। आप गोंडा रोड को चल जाएंगे, पूरा रोड टूटा हुआ है। आप जिनसी चौरा से लेकर दमड़ी महल जाएंगे, पूरा रोड टूटा हुआ है। हर्षनगर के रोड पे आप जाएंगे, पूरा रोड टूटा हुआ है। कटकट गेट के रोड पे आप जाएंगे, पूरा रोड टूटा हुआ है। तो कमिश्नर साहब, अब फिर आप कारपोरेशन में बैठ के कर क्या रहे हैं? मैं तो कर रहा हूँ कि कोई कपिल शर्मा का शो अंदर चल रहा है, क्या कोई लाफ्टर चैनल चल रहा है जो आपका दिल बहला रहा है अंदर। आप शहर में तो काम कर नहीं रहे हैं। इसलिए हमारा ये कहना है, एमआईएम पार्टी की ये मांगनी है और एमआईएम पार्टी ये चाहती है कि कमिश्नर साहब जरा होश के नाखून लीजिए। आप कमिश्नर साहब जरा आप आगे खोल के शहर में निकलिए और जो कामों की जरूरत है आपको वो काम सबसे पहले करना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये एहतजाज, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये एजिटेशन, ये हमेशा जारी रहने वाला है जब तक आप शहर में विकास नहीं कर लेते। कमिश्नर साहब को ये गलतफहमी है। कमिश्नर साहब ये सोच रहे हैं कि आज बॉडी नहीं है, आज कारपोरेटर लोगों की बॉडी नहीं है, इसलिए अपन तानाशाही जितनी चाहे चला लेंगे, मन मर्जी जो चाहे वो कर लेंगे। तो आपकी ये सोच गलत, अगर इसको गलत साबित कोई करेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़क पर उतर इसको गलत साबित करेंगे। एहतजाज करके, प्रोटेस्ट करके हम साबित करेंगे कि शहर अगर सोता है तो सो जाए, भाजपा सोती है तो सो जाए, शासन सोता है तो सो जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम बेदार है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम ने काम कराना जानता है। हमको लोकशाही मार्ग से हमको एहतजाज करने का जो संविधान ने अधिकार दिया है, हम वो तमाम मार्गों का हाथ में लेते हुए हम आपका घेराव भी करने वाले। जितने मिनिस्टर शहर में आएंगे उनसे पूछेंगे कि अगर आदित्य ठाकरे से इनके बहुत अच्छे संबंध है तो इनको थोड़े पैसे दीजिए। अगर मुख्यमंत्री साहब से, अगर कमिश्नर साहब के बहुत अच्छे संबंध है तो आप उनको पैसे दीजिए शहर में काम करने के लिए। और अगर अपने संबंध का तुम फायदा नहीं उठा सकते पांडे साहब, तो इस शहर पे एक कृपा करो, आप मेहरबानी करके शहर को छोड़ो, शहर से निकाल दो। अगर काम नहीं कर सकते, अगर अपनी जिम्मेदारी तुम नहीं निभा सकते, तो ये शहर के अंदर लाल लाइट की गाड़ी आपको शासन चलाने के लिए दिए है, शान मारने के लिए नहीं दिए। आपको काम करना पड़ेगा। और मैं आपको कहता हूँ, शहर के अंदर अगर विकास हुआ है, शहर के अंदर अगर तरक्की हुई है, शहर में अगर डेवलपमेंट हुआ है, तो एक डेवलपमेंट जरूर हुआ है, एक डेवलपमेंट जरूर हुआ है। और वो डेवलपमेंट हुआ है, आप कमिश्नर साहब के महल का डेवलपमेंट हुआ है, कमिश्नर साहब के गेस्ट हाउस का डेवलपमेंट हुआ है। 1 करोड़ रुपए लेकर के अपने महल को सजा लिए और अपने महल में बैठ के समझ रहे हैं कि पूरा शहर अब महल बन गया है। इस गलतफहमी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा कमिश्नर साहब। आपको इस गलतफहमी से बाहर निकल के लोगों के दुख दर्द को समझना पड़ेगा। आपको आगे देखना पड़ेगा। प्री मानसून के अंदर जो काम होना चाहिए था, आपको प्री मानसून के अंदर जो काम होना चाहिए, नालों की सफाई होना चाहिए था, वो तक आप नहीं करा सके। अभी तो बारिश अगर जोर से आ जाए तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसे कई इलाके जिसके अंदर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। जो जिम्मेदारी कमिश्नर साहब की थी उन्होंने निभाई नहीं। और मैं कहता हूँ, जब निकम्मे और नाकारा इंजीनियर इनके पास मौजूद है, जो शहर की सच्चाई इनको बता नहीं सकते, तो किस बारे में उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, किस बारे में उनको वापस बुलाया जा रहा है? अरे ये लोगों को तो सबसे पहले VRS लेकिन को घर को भिजाना चाहिए था, इनके और एक्सटेंशन करके दिए जा रहे हैं। शहर को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है। जिसके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी किसी बात में आने वाली नहीं है। मीठी मीठी बात आप सत्ताधारी पक्षों से कीजिए, आप कांग्रेस से मीठी मीठी बात कीजिए, राष्ट्रवादी से मीठी बात कीजिए, आप सेना वालों से मीठी बात कीजिए, लेकिन MIM वालों की कड़वी सच्चाई आपको सुनना पड़ेगा और जमीन पे डेवलपमेंट के काम आपको करके देना पड़ेगा। ये नागरिकों का जमशीर अधिकार है, शहर में बसने वाले लोगों का ये अधिकार है, ये हक है। और आप कोई आपकी जेब से निकाल के काम नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको शहर का पूरा सर्वे करना पड़ेगा। उनसे जाके मिलो तो बात तो तानाशाही की जैसी करते, बस पैसे नहीं है, क्या करेंगे? आप हमारा वेलकम करो, आप काम नहीं करेंगे, निकम्मे नाकारा बन के बैठेंगे और कहते हैं कि हमारा वेलकम करो। तो कमिश्नर साहब ये होने वाला नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो आप शहर के अंदर बैठ सकेंगे, वरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको आपके केबिन में नहीं बैठने देंगे, आपका घेराव करेंगे जब तक आप नागरिकों की समस्या दूर नहीं करेंगे। अरे पानी 8-8 दिन के बाद आ रहा है, मेरे को बताइए, पानी गंदा पानी आ रहा है, कंटामिनेशन का इतना मसला है, कंप्लेन कर करके लोग थक गए। एक ही डफली, एक ही ढोल, एक ही राग, एक ही गीत बजा, बस पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो शहर से आप हाथ जोड़ो, शहर आपसे हाथ जोड़ता है, नागरिक आपसे हाथ जोड़ते हैं। आपसे शहर समझने वाला नहीं है, आप इतने सक्षम, आपके सक्षम कमिश्नर नहीं है। आप इस शहर को छोड़ के शहर से जाइए और जो लोग आपको चाहते हैं, आदित्य ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब, आप जाके शौचालय में बैठिए, हाँ मातोश्री में आप जाइए और उनका दिल बहलाइए, लेकिन आप शहर के कोई काम नहीं है, आप हमारे शहर के कोई काम के नहीं है। आज शहर के अंदर डेवलपमेंट के नाम में अगर नाम दिया जाता है तो कमिश्नर बोपरिया साहब का नाम क्यों लिया जाता है?
आज तमाम पार्टी के लोग, शहर के नागरिक आज कमिश्नर बोकरे साहब का नाम क्यों लेते हैं? ऐसे नहीं कि हम तमाम कमिश्नरों का विरोध करते हैं, अच्छे कमिश्नर भी यहाँ पर आए जिन्होंने ऐसे हाल के अंदर शहर के अंदर डेवलपमेंट किया है, और जितने काम शहर के अंदर हुए ये सब कमिश्नर बोकरे साहब के टाइप के काम है ना। उसके बाद में विपिन विनायक साहब ने काम किया, और ना ही ये 1.5 साल से जनाब पांडे साहब ने यहाँ पर शहर में कोई विकास का काम किया है। तो कमिश्नर साहब अब आपका डायलेक्ट बदल लो। आपके पास अगर नागरिक कोई समस्या लेके और अगर आपके पास कोई निवेदन लेके आते हैं तो आपका ये सूरत चलने वाला नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो आप ऑफिस में आओ मत, आप ऑफिस में आओ मत। आपके महल का काम कैसा हो गया? हम पूछ रही आपसे, आपके महल का काम कैसा हो गया? जो लोग आपके जी में जी मिला रहे हैं, जी उजूरी कर रहे हैं, उनके काम कैसे हो रहे हैं? और कुछ मखसूस ठहराविक कॉन्ट्रैक्टरों के बिल कैसे निकल रहे? गरीब कॉन्ट्रैक्टरों ने कहा जाना, बताइए आप मेरे को। आज जो 2017-2018 के दिन थकित रखे हुए हैं, पैसा तो आप बराबर कलेक्शन कर रहे हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टरों को पैसा क्यों नहीं दे रहे? एक तो पैसा नहीं दे रहे, दूसरे टेंडर नहीं निकाले, और जो लोग जो काम टेंडर पे लगे हुए थे, जो काम वर्क ऑर्डर पे लगे हुए थे, कमिश्नर ने सारे कामों को कैंसिल कर दिए। ये कमिश्नर का काम नहीं है। कमिश्नर साहब, तुम यहाँ पर काम कैंसिल करने को नहीं, शहर का विकास करने के लिए तुमको यहाँ भेजा है। अगर महाराष्ट्र शासन ने तुमको यहाँ भेजा है तो महाराष्ट्र शासन ने आपको बहुत काबिल इंसान समझ के भेजा था, लेकिन आप पूरी तरीके से विफल होकर रह गए शहर के अंदर, पूरी तरीके से निकम्मे और नाकारा बन के रह गया हमें शहर के अंदर। आप शहर की जो तरक्की होनी चाहिए थी वो आपने की नहीं। इसलिए कमिश्नर पांडे साहब, हिमायम पार्टी का ये एहतजाज, हिमायम पार्टी का ये आंदोलन, हिमायम पार्टी का ये प्रोटेस्ट, ये बिल्कुल मुसलसल जारी रहने वाला है। पानी नागरिकों को मिलना चाहिए, और रोड के काम पूरे होने चाहिए, इंटरनल ड्रेनेज का के काम पूरे होने चाहिए, कचरे की साफ सफाई